चंबल संभाग एक ऐसा इलाका जिसकी पहचान कभी डकैतों की कहानियों से जुड़ी थी। बिहेड़ों की गहरी खाइयां, उबड़ खाबड़ रास्ते और कानून से परे चलने वाले गिरोह, ये सब उस दौर की हकीकत थे। लूटपाट, फिरौती और गोलियों की गूंज यहां आम बात हुआ करती थी। गांव के लोग रात में दरवाजे बंद करके बैठ जाते थे और यात्रियों के लिए ये रास्ते डर की वजह बन गए थे। लेकिन समय बदला, पुलिस और प्रशासन ने सालों की सख्त मुहिम चलाई, बड़े बड़े गिरोह खत्म हुए, कई डकैत मारे गए तो कुछ सरेंडर हुए। चंबल ने धीरे धीरे अपनी पुरानी छवि बदली और विकास की ओर कदम बढ़ाए। शांति लौटी, व्यापार फला फूला और लोग खुलकर जीने लगे। मगर आज उन्हीं शांत गलियों में एक बार फिर डर लौट आया है। अब डकैत नहीं है, लेकिन रास्तों पर पत्थर जमा कर रुकावटें खड़ी करना, रात में वाहनों पर पथराव करना और लोगों को दहशत में डालना आखिर क्यों? क्या कोई नई साजिश पनप रही है? सवाल यही नहीं रुकते। क्या ये महज कुछ बदमाशों की करतूत है या इसके पीछे किसी और की योजना छिपी है? किसे फायदा है इस माहौल से? क्या ये डर किसी बड़े खेल की भूमिका है? और सबसे अहम, जब डकैत खत्म हो चुके हैं तब भी चंबल के लोग क्यों डर रहे हैं, क्यों डरकर जीने पर मजबूर हो रहे हैं? नमस्कार, मैं तालिब तूफानी और आप देख रहे हैं ग्राउंड यात्रा। श्योपुर जिले के कराहल थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों में नौनपुरा घाटी पर डर का माहौल पैदा हो गया है, जिसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल पैदा हो गए हैं। आखिर घटनाओं का सिलसिला अचानक से क्यों बढ़ा? लगातार सामने आ रही घटनाओं में इलाके में दहशत फैला दी है, जिसकी वजह से अब लोग रात को सफर करने में डर रहे हैं। कहीं इन अज्ञात दहशतकर्ताओं का अगला शिकार हम ना हो जाएं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चर्चाओं का बाजार गर्म होता है, नए नए एंगल सामने आते हैं। जब ग्राउंड यात्रा ने ग्राउंड खंगाला तो ठीक ऐसी ही चर्चा सामने आई, जिसमें अनुभवियों का यह मानना है कि आखिर पुलिस नेतृत्व में बदलाव के बाद ही अचानक ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ी। हम आपको बता दें कि जिले के कप्तान ने कुछ दिन पहले ही कराल थाना प्रभारी की जिम्मेदारी में फेरबदल किया है। उसके बाद इस तरह की घटना का सामने आना इस तरफ भी सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का यह कहना है कि अगर यह सब लूट के लिए किया जाता तो लूट कर ली जाती, क्योंकि जिस जगह की यह घटना है वो बिल्कुल सुनसान है। लेकिन फिर भी सिर्फ पत्थर लगाना, पथराव करना और कोई बड़ा नुकसान नहीं करना, यह सिर्फ डर का माहौल बनाने जैसा लग रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर श्योपुर पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर सभी हालातों का जायजा लिया और साफ साफ ये भी अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि यह करतूत किसी पुलिस के या अन्य ऐसे लोगों की है जो शायद असंतुष्ट हैं और शायद पुलिस स्टाफ के फेरबदल से असंतुष्ट हैं, इसलिए ये शरारत की गई है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा ये घटना की गई है और केवल एक जो है माहौल ख़राब करने की नीयत दिखाई दे रही है, क्योंकि गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद जो वहाँ के राहगीर निकले और उन्होंने पत्थर हटाया। जब पत्थर हटा के वो वापस गाड़ी में बैठ गए, तब जो है वो पथराव हुआ उसकी कार में और तोड़फोड़ हुई है। तो निश्चित तौर पे ये अच्छा छुपे भी हुए भी हैं, छुप के ही कर लें बात। तो ऐसा लग रहा है केवल शरारत करने के लिए कोई ये घटना कर रहा है। अब वो कोई पुलिस के या कोई जो है ऐसा लग रहा है कि लोग हैं जो असंतुष्ट हैं और माहौल ख़राब कर रहे हैं। जिस तरह डकैतों के समय जब कोई गिरोह किसी एसएचओ से नाराज हो जाता था तो उस इलाके में इतनी घटनाएं बढ़ जाती थी जिससे एसपी को एसएचओ को बदलना ही पड़ता था। हालांकि इस पूरे मामले पर श्योपुर पुलिस इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए अपना काम कर रही है और जल्द ही इन घटनाओं से कराल क्षेत्र को निजात मिलेगी और पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा हटा ही देगी। धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए फिर मिलेंगे किसी नई खबर में, किसी नए एंगल को ढूंढते हुए किसी नए ग्राउंड पर। तब तक आप जुड़ जाइए ग्राउंड यात्रा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।